व्यक्तिगत जीवन में वैभव तो रखना है, लेकिन ये भी सोचना है कि क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। अगर मेरे पास 10 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं तो क्या इसमें से 2 जोड़ी कम हो जाएं तो उसके बिना मेरा काम चल सकता है। कोई चीज खरीदें, कोई चीज लें, किसी चीज के प्रति आपको एडिक्शन हो, किसी बंधन में आप आए, तो एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें कि क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है। और आपका उत्तर आए कि इसके बिना मेरा काम चल सकता है, तो कोशिश करें उस चीज के बंधन में ना पड़ें। हमारे संगठन में हम प्रत्येक कार्यकर्ता को सिखाते हैं कि कभी भी कोई भी आजादी बिना शहादत के, बिना कुर्बानी के नहीं मिलती। जब हम बलिदान करते हैं तभी आजादी मिलती है, तभी कोई बड़ा काम होता है। और अगर आजादी को, बड़े काम को, किसी अभियान, आंदोलन या संकल्प को सुरक्षित रखना हो तो उसके लिए भी हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। हमारे शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी तो हमें आजादी मिली। अब इस आजादी को हमें बरकरार भी रखना है, इसको और अच्छा बनाना है, तो हमें भी अपने जीवन में त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस समय कुर्बानी उन्होंने गोली खाकर, तलवारों के वार अपनी छाती पर सहन करके, फंदे को अपने गले में डालकर फांसी के ऊपर लटक कर दी। आज आपको कुर्बानी अपनी थोड़े से सुख की, अपनी सुविधाओं की, अपने समय की कुर्बानी देनी है, ताकि हम इस देश को और अच्छा बना सके, अपने भारत को और अच्छा बना सकें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि ये जो जीवन है और ये जगत है, ये त्रिगुणात्मक है। इसके अंदर सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, और ये सब रहेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में तमोगुण कभी भी नहीं बढ़े, सत्वगुण सबसे ज्यादा हो, रजोगुण और तमोगुण को हमें न्यूनतम रखना है, ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन्नति कर सकें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर, परिवार, संस्था में जहां भी व्यक्ति होंगे वहां पर कोई ना कोई मतभेद हो सकता है, कोई ना कोई चर्चा हो सकती है। किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान का स्तर कम है तो वो हो सकता है तेज बोले, हो सकता है कुछ तेज आवाज में बातचीत करने का, झगड़ा करने का प्रयास करें। लेकिन पूज्य महाराज जी कहते हैं कि हमें अपने संगठन में अपने सिद्धांतों, मर्यादाओं को आगे रखना है। और यदि हमारे संगठन में, जैसे रसोई घर में यदि बर्तन है तो वहां सामान्य ध्वनि तो होगी, लेकिन पात्र टूटने नहीं चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें रसोई घर के उदाहरण से सीखकर हमारे घर के बर्तनों की आवाज घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। आपका कोई मतभेद है तो बैठकर सुलझा लीजिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति को 1000 सिरों से सोचने वाला, 1000 आंखों से देखने वाला होना चाहिए। हमें दूरदृष्टि युक्त मति से, सबकी सहमति से संगठन को चलाना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अपने संगठन में योग की कक्षा लगाना और योग शिविर लगाना, इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं कि हमारा कार्य पेपर पर नहीं करना। ये जो 40 लाख एनजीओ पूरे देश में है ना, इनका काम ग्राउंड पर नहीं है, धरातल पर नहीं है। इनका काम कहां पर है? इनका काम केवल पेपर पर है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने अपना काम पेपर पर नहीं करना, हमें अपना काम ग्राउंड पर करना है। आवाज बढ़ा दीजिए। लेकिन ग्राउंड पर काम करते करते भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा काम पेपर के ऊपर भी जितना आवश्यक है उसका रिकॉर्ड भी रखें, ताकि हम उस ग्राउंड के काम को स्थायी कर सकें। इसका उदाहरण कैसे दूं मैं? मान लीजिए हमारा एक कार्यकर्ता है, उसने खूब काम किया, 300 गांवों में गया, गांव की सूची बनाई, गांव में संपर्क किया, लेकिन रजिस्टर नहीं रखा, नाम नहीं नोट किए। कार्यकर्ता का ट्रांसफर हो गया, दूसरे जिले में चला गया। अब उसने जो काम किया वो वेस्ट हो गया या नहीं हो गया? अगर वो एक रजिस्टर रख के उसकी कॉपी बनाता और उस कॉपी की एक कॉपी अपने जिला कार्यालय में, एक मुख्यालय में सबमिट कर देता, एक कॉपी खुद रखता, तो वो कार्य स्थायी होता या नहीं होता? ये है ग्राउंड के ऊपर काम करना और जरूरी डॉक्यूमेंट को रखना। तो आपको ग्राउंड के ऊपर काम करना है, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। अभी क्या होता है, अभी सरकारों में सरकारी काम क्या है, ग्राउंड पे कोई नहीं जाता। किसी को टीए दो और ड्यूटी लगाओ कि हर गांव में जाना है, तो गांव पर नहीं जाएगा, घर बैठे बैठे ही सबकी सूची बना देगा। तो डॉक्यूमेंटेशन पूरा ग्राउंड के ऊपर जीरो। तो हमारा काम कहां होगा? ग्राउंड पर हमें 100% काम करना है और जितना आवश्यक है उसका पेपर भी रखना है। आपको जो अपनी रिपोर्ट करनी है उसके लिए भारत स्वाभिमान की एक ऐप बनाई गई है, उसका भी सत्र एक दिन रखेंगे। उस ऐप में आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड
आपके लिए भी रहेगा, आपके जिले के लिए भी रहेगा, और वो रिकॉर्ड मुख्यालय के अंदर भी रहने वाला है। हमें अपनी 90 से 99% ऊर्जा का उपयोग अपनी क्षमताओं को विकसित करने में लगाना है, झगड़ा करने में नहीं, स्वार्थ में नहीं, राजनीति में नहीं। हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने स्वधर्म के आचरण करने में, राष्ट्र धर्म के निर्वहन करने में लगाना है। हमारे अंदर कभी भी गिरावट की स्थिति ना आए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमें अपनी संस्था में निर्णय त्वरित गति से लेने हैं, और हमारी संस्था का नियम क्या है कि कोई भी निर्णय किसी एक पक्ष को सुनकर कभी नहीं लेना। कोई निर्णय करना है, किसी बात पर यकीन करना है, कोई खबर आपने सुनी है, तो जब तक उसका प्रतिपक्ष या दोनों पक्षों को नहीं सुन लें, तब तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना। हमें अपनी जिंदगी में अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना। हमें अपने संगठन की आंतरिक बात कहीं सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी, संगठन की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करना। जैसे हमारी आंतरिक बात क्या है, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंग आंतरिक है, हमने बहुत सी बातें की, उसमें कुछ लोगों के बारे में हमने समझाने के लिए उनकी समीक्षा की, उनके उदाहरण दिए, तो ये आंतरिक हमारी बातें आपको नहीं कहनी। आपको कोई भरोसा करके आपको हम कोई सूचना देते हैं कि आपको ये काम करना है, लेकिन अभी इतनी बात आपको आगे बनानी है, तो संगठन की गोपनीयता का आपको 100% पालन करना है। और हमारे संगठन की गोपनीयता में ऐसी कोई गोपनीयता नहीं होगी जिससे किसी कानून का या राष्ट्र, हमारी जो सब सिद्धांत, सप्त मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन होता हो। हमारी गोपनीयता कैसी होगी? हमारी गोपनीयता वो नहीं हो सकती जो हमारे सिद्धांतों और मर्यादाओं का उल्लंघन हो। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारे सनातन पर आरोप लगाने के लिए लोग कहते हैं कि सनातन में तो लोग मांस खाते थे, सनातन में तो लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते थे। अगर भगवान राम शाकाहारी हैं, हमने अष्टांग योग में हिंसा को, किसी को मारने की बात तो छोड़ दीजिए, वाणी की हिंसा को भी हिंसा मांगा है, तो क्या हमारे पूर्वज मांसाहारी हो सकते हैं? और जो मांसाहारी है, क्या वो सनातनी हो सकता है? तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट है ना। तो इसी प्रकार से हमें अन्य सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक संस्थाएं आपको बहुत मिलेंगी, वो कहेंगी कि हम भी ये सेवा करना चाहते हैं, हम भी आपके साथ मिल जाएं क्या? तो हमें संस्थाओं को नहीं जोड़ना, उनको विनम्रता से कहना है कि आप भी अपनी सेवा करें, हम भी अपनी सेवा करते हैं, परस्पर जो सहयोग होगा वो करेंगे। हम अपने संगठन से किन को जोड़ेंगे? संस्थाओं को नहीं जोड़ेंगे। जो संस्थाओं के अच्छे व्यक्ति आना चाहते हैं और हमारे सिद्धांतों और मर्यादाओं के अनुसार सेवा करना चाहते हैं, उनको हम जोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति आर्य समाज में काम करता है, कोई आरएसएस में काम करता है, कोई स्थानीय स्तर पर काम करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप योग शिक्षक बनाकर जोड़ सकते हैं। हमें अपने अंदर नेतृत्व के, वक्तृत्व के, अध्ययन के, स्वाध्याय के, धैर्य के, दृढ़ता के, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। हमें राजनीतिक पार्टी के पदेन अधिकारी, किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, तो उसने देखा कि अब तो मैं कहीं समाज में जा नहीं सकता, अब भारत स्वाभिमानी ज्वाइन कर लेता हूं, कुछ योग का प्रचार प्रसार करके यहाँ पर पद ले लूंगा तो मेरा कुछ प्रचार हो जाएगा। तो जो लोग ऐसे राजनीतिक पार्टियों में पदेन पदाधिकारी हैं, उनको हमें अपने संगठन में पदाधिकारी नहीं बनाना। वो योग की कक्षा में आ सकते हैं, योग कक्षा वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन वो हमारे जिला तहसील स्तर पर प्रमुख नहीं हो सकते कि वो जिला प्रभारी बना दिया, कल को 200 योग शिक्षक हैं, वो कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको भी मेरा समर्थन करना पड़ेगा। तो हमारा संगठन किसी व्यक्ति को एमएलए एमपी बनाने का संगठन नहीं है। हमें अपने जीवन में संवेदनशीलता लानी है, छोटी छोटी बातों को महसूस करना है। हजारों लाखों आंखें हमें देख रही हैं, अपने आचरण और चरित्र के प्रति हमें सजग रहना है। हमें अपने कार्य करने में निराभिमानिता रखनी है, अहंकार नहीं करना, दूरदर्शिता, पराक्रमशीलता और विचारशीलता रखनी है। सार्वजनिक रूप से हमें कभी भी किसी धर्म, मत, पंथ, मजहब, जाति, प्रांत, क्षेत्र या व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी। मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर टिप्पणी करना हमारी मर्यादा नहीं है। बहुत आवश्यक हो तो करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं करते। अनावश्यक टिप्पणी करना भी हमारे संगठन की मर्यादा नहीं है। सभी संतों को, प्रतिष्ठित लोगों को, विद्वानों को सम्मान देना। आपको कोई बौद्ध भिक्षु मिला, उसको भी आपको सम्मान देना है। आपको कोई मुस्लिम मौलाना, उलेमा मिल जाता है,
और कहीं सार्वजनिक मिल जाता है तो आप भी उसको यथायोग्य उससे आप अपना लोक व्यवहार निभाएं। यथायोग्य सबको सम्मान देना है। अपने अपने क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित विद्वान व्यक्ति हैं उनके सामने अपनी बात रखें तो बिना अहंकार के विनयशील होकर उनकी अपनी बात करें। अपने संगठन में सामान्य तौर पर संगठन की बातों को बताकर उनको जोड़ना है। हमें किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करनी। हमें प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर विवाद नहीं खड़ा करना। हमें अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से निकालना है। संस्था हित में निर्णय लेते हुए यदि किसी की नाराजगी हो, किसी का विरोध हो, तो उसकी भी हमें परवाह नहीं करनी। कुछ कार्यों को हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना। हमें झूठ, दुराचार, व्याभिचार, शराब, मांस, आर्थिक और चारित्रिक शुचिता का उल्लंघन अपने जीवन में कभी भी नहीं करना। क्या क्या नहीं करना? झूठ, दुराचार, शराब, मांस, आर्थिक और चारित्रिक शुचिता का उल्लंघन कभी भी नहीं करना। कोई भी आंदोलन मुख्यालय के आह्वान पर ही करना है। मुख्यालय के आह्वान के बिना कोई आंदोलन। अच्छा, ये सारे निर्देश जो यहां से हमने चर्चा की, इनकी आवश्यकता है या नहीं है? इन निर्देशों के बिना क्या आप अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं? क्या अच्छा संगठन बन सकता है? तो आप देखिए, संगठन की रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादाएं जो बनाई गई हैं वो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कितना सोचकर, कितना चिंतन करके बनाई गई है। और ये तो मैंने आपको इस किताब के केवल 2 पन्ने बताए हैं। केवल अभी आपको उतना ही बताया है जितना आपके लिए आवश्यक है। फिर आप में से जिसका दायित्व तो अधिक होगा तो उनको और डिटेल में बताया जाएगा। हमें अपने संगठन में वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्णयों का 100% पालन करना है और सभी संगठनों को मिलकर परस्पर सहयोग से अपने अपने क्षेत्रों में काम करना है। शब्दों के चयन में हमें विशेष सावधानी रखनी है। मुख्यालय में कई बार हरिद्वार में आप ये जो यहां पर आपने 1500 रुपए का दान किया, तो ये आपके शिविर की फीस नहीं है, शुल्क नहीं है, पेमेंट नहीं है। ये क्या है? सहयोग है। आप किसी से दान लेते हैं तो ये नहीं कहना कि हमने उससे रुपए लिए हैं, दान पैसे लिए हैं। हमने उससे सहयोग लिया है, दान लिया है। मुख्यालय से भी कई बार हम जिलों में सहयोग भेजते हैं, तो ये नहीं कि मुख्यालय से हमें ग्रांट आई है, हमें सब्सिडी मिली है, हमें कमीशन मिला है। मुख्यालय से, गुरुजी की ओर से हमें योग सेवा के लिए संगठन सहयोग मिला है। तो शब्दों का चयन कैसा करना है? एक एक शब्द के चयन से पूरी विचारधारा बदलती है। पहले कोख में किसी बच्चे को मारा जाता था? नहीं मारा जाता ना। एक शब्द बदला, भ्रूण हत्या को अबॉर्शन कह दिया। अबॉर्शन कहते ही भ्रूण हत्या करते हुए किसी भी मां का कलेजा नहीं कांपता। फिर डॉक्टरों ने क्या कहा कि ये तो सफाई करवानी है, कि जो आपको नहीं चाहिए उसको सफाई कर दो। जैसे कमरे में गंदगी है, उसमें झाड़ू लगा दी तो सफाई कर दी। तो कन्याओं की हत्या क्या कह के की गई कि कन्या आ गई, तीसरे महीने में पता लग गई, इसकी सफाई करवा दो। जिस दुर्गा की हम पूजा करते हैं, क्या पेट में अगर वो है तो मां उसकी हत्या कर सकती है? लेकिन मां ने हत्या क्यों कर दी? क्योंकि उसको भ्रूण हत्या नहीं की। अगर कन्या हत्या कहा जाता, शब्द केवल ये प्रयोग होता, तो कोई मां अपना अबॉर्शन करवाती क्या? तो एक एक शब्द से फर्क पड़ता है, शब्दों के चयन से फर्क पड़ता है। और केवल हमारी संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके हर शब्द का अर्थ निकलता है। अंग्रेजी की, जर्मनी की, फ्रेंच की, लैटिन की भाषाओं में शब्द कुछ है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता, पिक्चर नहीं बनती। लेकिन अपने संस्कृत के एक एक शब्द के साथ पिक्चर बनती है। भ्रूण हत्या मतलब छोटा सा ऐसा नवजात बच्चा जो मां की कोख में गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, उसको मारना, ये भ्रूण हत्या है। ऐसे हजारों शब्द हैं, ये सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। कोई ना कोई मैं रोज 1-2 पोस्ट जरूर करता हूं, उनको आप देखेंगे तो उससे आपको और जानकारी मिल जाएगी। तत्काल में जो चलता है, जो शब्दों का खेल चलता है, जो मीडिया में होता है, तो मेरे सामने कुछ भी आता है तो मैं उसकी एक रील बनाकर या उसकी पोस्ट बनाकर उसको पोस्ट कर देता हूं। तो शब्दों के चयन में हमें सावधानी रखनी है। आप किसी को योग शिक्षक भी बनाने हैं तो योग शिक्षक की फीस नहीं है, ये योग शिक्षक के लिए सहयोग है, योग शिक्षक के लिए आपकी गुरु दक्षिणा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। हमें एक दूसरे को सम्मान देना है।
महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ हमें यह दृष्टि रखनी है कि यदि हमसे कोई छोटी है, यदि वो कोई ऐसी कन्या है जो छोटी बाल रूप में है, उसके अंदर हमें देवी मां को, दुर्गा को, जगदम्बा को देखना है। हमसे उम्र में जो बराबर है उनके अंदर बहन को देखना है, उम्र में जो बड़ी हैं उनके अंदर हमें मां को देखना है। ये हमारा माताओं और बहनों को देखने का दृष्टिकोण है। इसका सभी योग शिक्षक पालन करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब किसी राजनीतिक दल में यह मर्यादा है, हमें गुरु को कभी कष्ट नहीं देना, गुरु से कभी विश्वासघात नहीं करना, गुरु आज्ञा का 100% पालन करना है। हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। हम अच्छा मोबाइल चला सके, हमारे पास व्हाट्सएप हो, हमारे पास फेसबुक अकाउंट हो, हमारे पास ट्विटर अकाउंट हो, हमारे पास इंस्टाग्राम पर अकाउंट हो, हम यूट्यूब को जानते हो, हमें इन सबको जानना है। लेकिन इनका प्रयोग समय नष्ट करने के लिए नहीं करना, इनका प्रयोग योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने के लिए करना है। हमें प्रतिदिन अपने आप को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर प्रतिदिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के फेसबुक लाइव को, योग के, आयुर्वेद के कार्यक्रम को, इंडिया टीवी के कार्यक्रम को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर लाइक करना है, फॉलो करना है, उसको शेयर करना है। और उसके ऊपर यदि कोई देशद्रोही व्यक्ति, कोई वामपंथी व्यक्ति योग आयुर्वेद की विचारधारा को निंदा करने का काम करता है तो उसको भी कड़े शब्दों में उत्तर देने का काम हमें करना है। तो हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी सक्रिय होना है। स्थानीय स्तर पर जो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्यकर्ता हैं। देखिए, एक होता है नेतृत्वकर्ता, एक होता है कार्यकर्ता। कोई व्यक्ति जो खुद अच्छी मेहनत कर सकता है वो अच्छा कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन अच्छा नेतृत्वकर्ता कौन होता है? जो दूसरों से भी काम करवा सके, जो टीम वर्क कर सके। कुछ लोग खुद काम करने में बहुत अच्छे होते हैं, खुद योग शिविर लगाएंगे, 20 घंटा काम करेंगे, लेकिन जब उनको टीम में काम करने के लिए कहा जाए कि आप 20 लोगों को जोड़कर काम कर लो, तो वो जोड़कर काम नहीं कर पाते, वो वर्क विभाजन, कार्य का विभाजन नहीं कर पाते, वो संवाद नहीं कर पाते, वो संपर्क नहीं कर पाते। वो कोई निर्णय लेते हैं तो करना तो वही है, लेकिन निर्णय लेते हुए सामूहिक सहमति नहीं बना पाते। तो जो कुछ लोग जिनके अंदर नेतृत्व की सीमित क्षमताएं हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करें, और अच्छे कार्यकर्ता जिनके अंदर नेतृत्व के गुण होंगे, वक्तृत्व के गुण होंगे, जो खुद भी काम करना जानता है और जो दूसरों से काम करवाना जानता है, ऐसे लोगों को फिर संगठन में दायित्व दिए जाते हैं। तो हमारा उस मेहनत करने वाले योग शिक्षक का भी उतना ही सम्मान है और उस पदाधिकारी का भी उतना ही सम्मान है, लेकिन योग्यता को देखकर संगठन में चयन किया जाता है। कभी भी हमें आरक्षण जैसे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि हमारी टिप्पणी से कुछ होने वाला भी नहीं। तो हम समाज के ऊपर काम करेंगे, लेकिन आरक्षण जैसे मुद्दों पर हमें टिप्पणी करके समाज के अंदर विद्वेष को बढ़ावा नहीं देना। हमें प्रेस के साथ विवाद नहीं करना, किसी पत्रकार के साथ, किसी अखबार वाले के साथ, किसी टीवी चैनल वाले के साथ विवाद नहीं करना। आपने देखा है ना, कुछ संगठनों के लोग हैं पत्रकार के पीछे पड़ जाते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारी हानि होती है, संगठन की हानि होती है, विचार की हानि होती है। तो मीडिया को हमें अपनी कमजोरी नहीं बनाना, बल्कि अपनी ताकत बनाना है। संगठन और कार्य की दृष्टि से पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति, भारत स्वाभिमान, ये सब अलग अलग काम करेंगे, लेकिन सबके मूल में क्या होगा? वही सप्त सिद्धांत, सप्त मर्यादाएं। आप भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के व्यक्ति जो काम करेंगे, आपको मुख्य रूप से भाइयों के बीच में काम करना है। आप योग शिक्षक शिविर लगाएं, आप योग शिविर लगाएं, आप योग की कक्षा लगाएं, उसमें माताएं बहनें भी आ सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको सिखाने का जो काम करना है वो भाइयों को ही अपना कार्यकर्ता, अपना पदाधिकारी बनाना है। योग साधक के रूप में बहनों की कक्षा में भाई जा सकते हैं, भाइयों की कक्षा में बहनें जा सकती हैं, लेकिन किसी बहन को आपको कोई दायित्व तो नहीं देना। हमारे संगठन की मर्यादा है कि एक भाई और एक बहन एक कमरे में नहीं रुकेंगे, एक साथ एक गाड़ी में बिना किसी तीसरे व्यक्ति के यात्रा नहीं करेंगे। बहनों के साथ आपको उतना ही संपर्क रखना है, बहनों को भाइयों से उतना ही मर्यादित संपर्क रखना है जितना आवश्यक है। जैसे कई बार गो रक्षा का, गो यात्रा का ऐसे कार्यक्रम होते हैं,
तो उसमें मुख्यालय के निर्देश पर आपको बिना पद के प्रलोभन के सेवा कर दें। कई बार आप कार्यकर्ता हैं तो आपके पास दूसरे लोग आएंगे कि देखिए हम गोरक्षा का काम कर रहे हैं, आप इसमें अपना पद ले लीजिए। आप अगर भारत स्वाभिमान के पदाधिकारी हैं तो आपको फिर और किसी संगठन में सहयोग कर सकते हैं मुख्यालय के निर्देशानुसार, लेकिन उसमें पद और दायित्व नहीं लेना। संपूर्ण संगठन में एक ही प्रकार के नारे और संबोधन रखने हैं जो हमने बताए गए हैं। उनके नारों के अतिरिक्त और कोई नारा और कोई संबोधन नहीं रखना। हम परस्पर जब आपस में बात करेंगे तो आदरणीय और जी के साथ बात करनी है। हम परस्पर जब फोन उठाएंगे तो फोन पर हेलो की जगह हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? ओम शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई सामने से नमस्ते कहता है तो नमस्ते जी कह देंगे। हमने ओम कहा, सामने किसी ने राधे राधे कहा, तो आपको अड़ना नहीं है कि मुझे फिर ओम ही कहना है। आप उनका सम्मान रखने के लिए एक बार ओम कहने के बाद राधे राधे जी कह भी सकते, तभी तो व्यक्ति जुड़ेगा। आप भी अड़े रहेंगे ओम, वो फिर राधे राधे कहेगा, फिर आप ओम कहेंगे, वो राधे राधे कहेगा। तो आपको अड़ना नहीं है, उसमें विनयशीलता रखनी है। हमें काम करना है तो काम करते हुए चाणक्य की चतुराई भी रखनी है। जहां आवश्यकता हो वहां हम साम दाम दंड भेद का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन हमारे साम दाम दंड भेद में हमारे सिद्धांतों और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमें अपने संगठन और संस्था के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी विचारधारा के लिए कट्टर होना है। कट्टर या दृढ़ शब्द में बहुत बारीक लाइन है। कट्टर में बिना सोच विचार के कट्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन दृढ़ कौन होगा? जो मूल्य आधारित विचारधारा है उसके संकल्प के ऊपर दृढ़ होना है। तो आपको अपने संगठन के लिए, संस्था के लिए और गुरु के लिए दृढ़ता रखनी है। उसमें डामाडोल स्थिति नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आप योग शिक्षक है, आपका पड़ोसी जो कांग्रेसी है, जो आपसे चिढ़ता है, वो आपसे कहे कि ये देखो पतंजलि की तो दवाओं के ऊपर बैन लग गया, तो आप ये नहीं डामाडोल कीजिए बैन लगाया तो कुछ ना कुछ गलत होगा। आपको ये कहना कि ये जो छपा है ये गलत है, इसका निराकरण 1 साल बाद बात करेंगे, 6 महीने बाद बात करेंगे। तो डामाडोल स्थिति नहीं रखनी, दृढ़ता रखनी है 100%। इसको मैं कट्टरता शब्द आपके लिए इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, संगठन की बात आए तो हमारे मूल्यों के प्रति हमें कट्टरता रखनी है। पदाधिकारी, शिक्षक, सदस्य, उनको श्रद्धा में अतिक्रमण नहीं करना कि स्वामी जी आए मैं सेल्फी ले लूं, स्वामी जी आए मैं पैर छू लूं। आपको निर्देश दिया जाए वैसे ही आपको करना है। श्रद्धा का मतलब अनुशासनहीनता नहीं है। आपको जब बताया जाए तभी आप खड़े होंगे, आपको खड़े होने के लिए कहा जाए तो खड़े होंगे, आपको जाने के लिए कहा जाए तो जाएंगे, आपको कहा जाए कि आपको ऐसे झुककर प्रणाम करना है तो वैसे ही झुककर प्रणाम करना है। आपको बताया जाए कि आपको थैला ऐसे रखना है, ये कुछ लोगों ने गलों में ऐसे टाई की नोट की तरह बांधा हुआ है। अब हमने ये देखा है कि जो अमिताभ बच्चन जिन फिल्मों में छपरी का रोल करता था, या मिथुन चक्रवर्ती किसी पान वाले का, लफंगे का, लुच्चे का, जो सड़क के ऊपर खड़े होकर सीटी मारने का काम करता था, वो ऐसे रुमाल बांधते थे। तो अंगवस्त्र को ऐसे नहीं बांधना, इसकी प्रेस करके इसको फोल्ड करके रखना है। और एक एक आलपिन सबको दे दो भैया, आलपिन या बैज दे दो, बैज हो तो बैज दे के बैज लगा के इसको रखें, इसको ऐसे ही डाल लें, बैज समेत इसको निकाल लें और फोल्ड करके रख लें। तो सबको अंगवस्त्र कैसे पहनना है? ऐसे छपरी की स्टाइल में पहनना है क्या? और हमारे कार्यकर्ता का ऊपर का बटन भी खुला ना रहे। हम कोई छपरी थोड़े ही है जो 2 बटन खुला कर रखे रखें। अब कोई मेरा कई बार बटन खुला रह जाए या किसी में कुर्ते में ज्यादा जगह हो तो बार बार हाथ यहां जाता है। बटन खुला है, इसी से हमारी छवि बनती है कि नहीं बनती? जो नकली लोग हैं, दिखावे वाली लोग हैं, वो बटन खोलेंगे और फिर यहां से चाहे पॉलिश की हुई चेन हो वो चेन पहनेंगे, मोटी मोटी अंगूठियां पहनेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता के चरित्र की पहचान उसने बदन के ऊपर कितना सोना पहनना है उससे नहीं होगी, उसके आचरण और उसके व्यक्तित्व से होगी।